आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उस पर सामाजिक न्याय और जाति आधारित आरक्षण का ऐतिहासिक विरोध करने का आरोप लगाया। कल जब ये फैसला लिया गया तो कुछ लोग भड़के हुए थे। वो कह रहे थे कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। अब जब इस मुद्दे पर आखिरकार बात हो ही गई है तो इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। देश को सच जानने का हक है। 1951 में सत्ता में कौन था? उस समय व्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूछा। प्रधान ने कहा कि आरक्षण आज अंबेडकर और गांधी जैसे नेताओं की वजह से मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि नेहरू जाति आधारित कोटा के सख्त खिलाफ थे। प्रधान ने कहा, जवाहरलाल नेहरू की सोच सर्वविदित है। अगर बाबा साहब और बापू न होते, अगर सामाजिक संवेदनशीलता की चिंता न होती, अगर संविधान सभा से सलाह न ली जाती तो आज देश में आरक्षण नहीं होता, क्योंकि नेहरू जाति आधारित आरक्षण के सख्त खिलाफ थे। प्रधान ने कहा, जिनका सामाजिक न्याय सिर्फ अपने परिवार के लिए न्याय तक सीमित है, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के वंचित, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के खिलाफ रही है, इसीलिए आज उनका पाखंड सामने आ रहा है। कल एक बार फिर इस देश की जनता ने सच्ची नियत और खोखली नारेबाजी को देख लिया, उसकी फर्क देख लिया। देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ा कदम कल सरकार ने उठाई है। मित्रों, ये एक एकाएक निर्णय नहीं था। अगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। उस सिलसिले में पहली बार देश में लंबे समय की अंतराल में ओबीसी कमीशन को स्टैट्यूटरी मान्यता देना, संवैधानिक मान्यता देना, इतने बड़े संख्या में वंचित वर्गों की प्रतिनिधित्व भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों में सामने लाना, केंद्रीय मंत्री, राज्यों की मुख्यमंत्री, राज्यों की उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में सदस्य, लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय नेतृत्व में इतने बड़े मात्रा में सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता पहले कभी दिखने को नहीं मिली थी। स्वयं प्रधानमंत्री जी उसकी अगुवाई करते थे। और आज कल बीते कल की जो निर्णय रहा, देश में आजादी के उपरांत पहला जनगणना से लेके अभी तक, यानी आजादी के उपरांत, उससे हटके, उससे परे जाके आने वाले जनगणना में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के प्रकोप में उसको अभी स्थगित रखा गया था। लेकिन आने वाले जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना को एक सैद्धांतिक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है कल की राजनीतिक विषय की कैबिनेट समिति में, जिसकी संकेत देश के गृह मंत्री लगभग आज से लगभग 1 साल पहले सूचित किया था। ये दर्शाती है
भारत की वंचित वर्गों को अपनी अधिकार देने के लिए, अपने हक देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। स्कीम्स को बनाने के लिए, आर्थिक निर्णय करने के लिए पिछले 11 सालों में जो अनुभव आया, उस अनुभव से आगे उसको और क्लैरिटी के साथ करने के लिए इस ऐतिहासिक निर्णय को किया गया है। आज जिस प्रकार से देश की सभी वर्गों से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लगभग सभी लोग, एक आधे को छोड़ के, जिस प्रकार से इस फैसला का स्वागत किया है, समाज ने उसको जिस प्रकार से स्वीकृति दिया है, मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता के लिए उनको आभार प्रकट करता हूं। देश की ओर से, सरकार की ओर से भी और पार्टी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक कदम के लिए। मित्रों, कल जब ये निर्णय हुआ, कुछ लोग बुखलाए गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए। देश उसको, उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। ये विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। जनता पार्टी सरकार ने 77 में मंडल कमीशन बिठाई, फिर एक बार सामाजिक न्याय को पटरी पे लाने के लिए। तब भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप की हिस्सेदारी जनता पार्टी में था। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से वो सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। और ये देश भूला नहीं है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा, आप सभी के आर्काइव्स में जाके एक बार देख ले, उस समय की प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था। लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है?
ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। और उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी सोचा था, हमने पानी पिलाएंगे आगे भी। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे। मित्रों, कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ रही है। इसीलिए उनकी खोखलापन आज ध्यान में आ रही है। जब सत्ता में लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, राज्यों में सत्ता में रहे, वो कहते हैं कि हमने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया, जिनको मूलगत अभ्यास नहीं है, मूलगत जानकारी नहीं है, सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है। 2010 में उन्होंने निर्णय किया कि एक मंत्री समूह बनेगी और जातिगत जनगणना को 2011 की जनगणना में पाठ किया जाएगा। क्यों पीछे हट गए? जातिगत सर्वे आई, SCCC आई, क्या उसमें जाति रिफ्लेक्ट था? ये किसकी या किसको याद दिलाते हैं? जब भारत की अंदर सामाजिक न्याय एक प्रतिबद्ध विषय बन चुकी है, जब उसके ऊपर एक जन जागृति हो चुकी है, जिन्होंने बाबा साहेब जी को अपने लंबे समय के शासन के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया था, वो आज सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बात कहते हैं। आखिर 1990 में जब बीजेपी समर्थित सरकार बनी, VP सिंह जी की सरकार बनी, तब जाके बाबा साहेब को भारत रत्न की स्वीकृति मिली। ये लोग खोखले लोग हैं, पाखंड लोग हैं, घमंडी लोग हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या एक बुक की कवर पेज बदल देने से बुक की कंटेंट नहीं बदलती है। फर्स्ट फैमिली की चरित्र रहा है, देश की सामान्य लोगों की अधिकार बढ़े, पिछड़ों की अधिकार बढ़े, वंचितों के अधिकार बढ़े, इनको यह सहन नहीं होता है। यह देश भूला नहीं है। पिछले 4 से 14 उनकी शासन रही। उस समय के सारे तथाकथित सफलता का श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री जी को नहीं जाता है। मां बेटे को लेने के लिए उनकी तोषामदकारी मंडली खूब जोर जोर से बोलता है। लेकिन जब 2011 में वादा खिलाफी किए, तब सिस्टम और सरकार किसके हाथ में था? इसलिए मैं कहूं कि यह निर्णय देश की 21वीं सदी की एक सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्दता बढ़ाने के लिए, वंचित वर्गों को, पिछड़ों को और एम्पावर करने के लिए एक समय उपयोगी निर्णय है। इसकी एक फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट है। लंबे समय हारने के बाद कुछ लोग हताशा से इस प्रकार की अनब शनब बात कहते हैं। मैं उनको इससे निवृत्त रहने के लिए परामर्श देता हूं। इनकी नकारात्मक मनोवृत्ति देश की प्रगति की साथ नहीं रहेगी, वो उससे वंचित रहे। देश सबसे ऊपर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तेजी से उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।